जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारा आज शायद तीसरा क्लास है आर्टिकल्स का। इससे पहले हमने जाना था कि आर्टिकल्स होते क्या हैं और कौन कौन हैं। इसमें हमने अंतर बताया था। कोई भी आपसे पूछे कि आर्टिकल्स क्या होते हैं तो उसका अलग जवाब है, आर्टिकल्स कौन कौन से हैं और कितने हैं इसका अलग जवाब है। ये दोनों डिटेल्स हमारे पिछले दोनों वीडियो में, पहला और दूसरा वीडियो में दिया हुआ है। अगर आपको किसी तरह का कंफ्यूजन है, अगर आपको लगता होगा कि आर्टिकल्स क्या हैं और आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, इन दोनों का आंसर सेम है, तो आप गलत हैं। आप इन दोनों वीडियोज को देखें, क्लियर हो जाएगा। ठीक है। फिर हमने अपने दूसरे वीडियो में आपको ए और एन का यूज बताया था। अब हम यहाँ पे द का यूज पढ़ेंगे। ये आर्टिकल द का यूज चल रहा है। जनरली हमने कल के वीडियो में भी बताया था कि लोगों को लगता है कि स्पेशल नाम के आगे द लगता है। नहीं, स्पेशल नाम के आगे द नहीं लगता है। ये अननोन को नोन बनाने के लिए लगता है। फिर इसका एक्सप्लेनेशन भी हमने वीडियो में दिया है कि भाई साहब, गंगा नदी का नाम, कुतुब मीनार का नाम, ताजमहल का नाम, ये सब तो नोन है। इसको क्या अननोन से नोन बनाना है, लेकिन फिर भी इसके आगे तो लगता है। तो हाँ, लगता है, लेकिन इसका लॉजिक कुछ और है। वो भी दूसरा वाला वीडियो जो हमारे आर्टिकल का सेकेंड वीडियो, उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये सारा कंफ्यूजन पहला और दूसरा वीडियो अगर आप देखते हैं तो दूर हो जाएगा कि आर्टिकल्स क्या हैं, क्यों हैं और ये आए क्यों हैं, इनका ग्रामर में क्या काम है, लैंग्वेज में क्या काम है। ये सारा कंफ्यूजन आपका उन दोनों वीडियोज को देख के दूर हो जाएगा। इस वीडियो में, आज के क्लास में हम सीखेंगे आर्टिकल द का यूज। तो एक जनरल यूज है जो कि मैंने लास्ट में लिखा है। आप इस बात को ध्यान में रखना कि आर्टिकल द का यूज ऐसा कोई भी शब्द नहीं है। ये जो नोट है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहीं से आपका क्लास शुरू करूंगा कि ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जिसके आगे हम आर्टिकल द का यूज नहीं कर सकते, जिसके आगे हम आर्टिकल द नहीं लगा सकते। ऐसा कोई शब्द नहीं है। हाँ, ये है कि नॉर्मल केसेस में, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, जो कहीं कोई कंडीशनल, कोई स्पेसिफिक, कोई ऐसा अलग यूज नहीं है, अनऑर्थोडॉक्स यूज नहीं है, कुछ हटके अर्थ में नहीं कहा जा रहा है, तब जितना भी रूल्स बताया गया है द का यूज इसी तरह से होता है। लेकिन जब मैं कहूं कि मटेरियल नाउन के पहले, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले द का यूज नहीं होता है, इसका मतलब हुआ नॉर्मल कंडीशन में। मैं एक एग्जांपल बताया था आपको, आज फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर कहे कि दर्द खराब चीज है तो द पेन नहीं लिखेंगे, हम लिखें पेन इज ए बैड थिंग। ठीक है। लेकिन कहेगा वह दर्द जो जलने पे होता है, तब क्या लिखेंगे? द पेन दैट इरप्ट्स, that comes, that is felt by somebody when you are burnt, you have burnt your hand or your skin, or you got a burn। तो जब जल जाता है तब का दर्द के लिए द पेन लिखेंगे। कहा जाएगा मटेरियल नाउन के पहले द नहीं लगता है। कहो गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, लेकिन कहे कि अफ्रीका का गोल्ड, चाहे कर्नाटका का गोल्ड बहुत अच्छा क्वालिटी का होता है, तब क्या लिखेंगे? द गोल्ड फ्रॉम, या द गोल्ड ऑफ कर्नाटका। क्लियर? समझ में आ रही है बात? तो जो भी रूल्स आपको बताए जाते हैं, यहां आर्टिकल द का यूज होगा, यहां नहीं होगा। उन केसेस में आप याद रखिएगा कि आपको नॉर्मल सिचुएशन के बारे में बताया जा रहा होता है। अगर स्पेसिफिक हो रहे हैं, अगर थोड़ा हट के यूज कर रहे हैं, तो वहां कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिसके आगे द का यूज नहीं होगा। द का यूज हर किसी के आगे हो सकता है। तो इसका ये कॉमन यूज है कि ये किसी को भी स्पेसिफिक बनाने के लिए, अननोन से नोन बनाने के लिए इसका यूज होता है। कुछ जो जनरलाइज्ड यूज है वो कैसे हैं? कोई मेजरिंग यूनिट होता है, मीटर, किलोमीटर, लीटर, मिलीलीटर, सेंटीलीटर, फीट, इंच, जितना भी होता है उसके बारे में अगर हम बात कर रहे होते हैं तो उसके आगे लगता है। जैसे आप कहोगे कि दूरी को किलोमीटर में नापा जाता है,
तो किलोमीटर नहीं, आप सेंटीमीटर, इंच, फीट, मीटर, गज, जो भी आप बोलोगे, आप दूरी का एक यूनिट बना रहे हो और कहोगे इसी में हम दूरी को नापते हैं, तो उस यूनिट के पहले आपको द लगाना होता है। जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए लिया कि दूरी को हम किलोमीटर में नापते हैं और मिल्क को हम लीटर के हिसाब से बेचते हैं। आप लीटर के हिसाब से नहीं, क्विंटल के हिसाब से लिखते हैं। यहाँ पे आप क्विंटल के हिसाब से नहीं, बूंद के हिसाब से लिखते हैं। मैंने बूंद, अगर ऐसा कोई मेजरिंग यूनिट होता, कोई भी यूनिट, तो उसके आगे द लगेगा। ठीक है। दूसरा, हम मटेरियल नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के आगे द का यूज नहीं करते, जो हमने अभी तुरंत आपको बताया। ये नॉर्मल केसेस की बात है कि सोना मतलब नॉर्मल हर जगह का सोना का जनरल प्रॉपर्टी, लेकिन अफ्रीका का सोना, अफ्रीका का हीरा, भारत की लकड़ी, है ना, समुद्र की रेत, नदी का रेत, ऐसा स्पेसिफिक बनाएंगे तब द लग जाएगा। तो यहाँ पे देखो, द गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल, अगर हम ऐसा लिखते हैं तो ये कॉमन एरर में आ जाएगा, यहाँ से हमें द को हटाना पड़ेगा। फिर लिखा हुआ है एन इमोशन इज प्रेजेंट इन ऑल द लिविंग थिंग्स, सारे सजीवों में इमोशन, भावनाएं प्रेजेंट होती है, मौजूद होती है। यहाँ पे एन लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। ये होगा गोल्ड इज ए प्रेसियस मेटल और ये होगा इमोशन इज प्रेजेंट इन ऑल द लिविंग थिंग्स। क्लियर। फिर तीसरा कहता है कि कोई भी नाउन के पूरे क्लास को हम द लगा के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे द काउ इज ए यूजफुल एनिमल, मतलब सारी गायों की बात हो रही है ना, सारी गायों की बात हो रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है द आउल कैन नॉट सी इन द डे टाइम, मतलब सारे जितने भी उल्लू है सब के सब दिन में नहीं देख सकते हैं। लेकिन इनके लिए इसको आप ध्यान में रखो कि जहाँ पे द काउ लिखे हैं वहां पे हम द काउज भी लिख सकते हैं, जहाँ द आउल लिखे हैं वहां द आउल्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ इज है तो आर हो जाएगा। यहाँ पे ए काउ भी लिख सकते हैं और एन आउल भी लिख सकते हैं, लेकिन सारा का मीनिंग सेम रहेगा। क्लियर। जो मोस्ट स्पेसिफिक है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आर्टिकल द का यूज में, वो दो ही चीज है। एक, आपको ये समझना है कि द क्यों लगता है, कहाँ लगता है, इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट क्यों लगता है, वाई वी यूज आर्टिकल द बिफोर एनी नाउन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, वाई डू वी नीड दिस आर्टिकल। अगर ये हम जान गए तब हम हर जगह छान लेंगे, पकड़ लेंगे, समझ लेंगे, आउट कर लेंगे कि हाँ यहाँ पे द का यूज सही है कि गलत है। और क्यों, अननोन से नोन, अनस्पेसिफिक से स्पेसिफिक। जनरलाइज्ड नाम है, जैसे कहोगे राम मेरा भाई है तो हो जाएगा राम इज माई ब्रदर, लेकिन कहेगा वह राम जिसकी उम्र 14 साल है। मान लो कहोगे मेरा भाई का नाम राम है, क्लास से जाके बुला दो भाई, जाओगे बोलो राम किसका नाम है जी, 2 जन उठ गया, अब तो पहचान बतानी पड़ेगी। तो कहोगे वह राम जो कंकड़बाग में रहता है, तो कहोगे द राम फ्रॉम कंकड़बाग। आर्टिकल द का यूज स्पेसिफिक, स्पेशल नाम के आगे नहीं, अननोन से नोन बनाने में लगता है। क्लियर। अब इसी में क्या है, कुछ प्रॉपर नाउन जो मैंने कल के वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है कि कुछ ऐसे प्रॉपर नाउन्स हैं। जस्ट एक सेकेंड आप होल्ड करना। कुछ ऐसे प्रॉपर नाउन्स हैं जिनके आगे ग्रामर के रूल्स के थ्रू फिक्स कर दिया गया है कि हाँ यहाँ पे द लगेगा। फिक्स कर देने का मतलब क्या हुआ कि वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसी एंटिटीज है, कुछ ऐसी व्यक्ति वस्तु विशेष स्थान है जिनका एक स्पेसिफिक महत्व है। ये बात है कि उसी नाम का दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा चीज भी हो सकता है, लेकिन इसको हमें जनरलाइज्ड कर देना है ताकि जो भी व्यक्ति के पास ये शब्द जाए तो वो समझे कि हाँ असल में किसकी बात हो रही है। जिसका जिक्र मैंने कल आपको करके बताया था कि मान लो नदी का नाम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, तो नदी का नाम गंगा लिखा हुआ है,
हम अपने गाय की नाम भी गंगा रख सकते हैं, हम अपने बेटी का नाम भी गंगा लिख सकते हैं। हमारे गांव के बगल में जो नहर बह रही है उसका भी नाम सब गांव वाला मिलके गंगा रख देंगे, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं, हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन तब क्या होगा, तब आपको कहना होगा द गंगा इन बक्सर, द गंगा इन दरभंगा, द गंगा इन मुजफ्फरपुर, द गंगा इन गया। ये आपको बताना पड़ेगा कि हम किस वाले गंगा की बात कर रहे हैं। नहीं अगर बताइएगा, खाली द गंगा लिखिएगा, तो ग्रामर इसको मोल्ड कर दिया है कि जो भी स्पेसिफिक है उसी को लोग समझेंगे, आपके घर वाली गंगा को नहीं समझेंगे। तो इसलिए प्रॉपर नाउन्स के आगे कुछ रूल्स लिखे गए हैं जो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा, आप ध्यान से पढ़ना, ठीक है। पहला यूज है, पहला यूज मैं लिखता हूं आर्टिकल, आर्टिकल द is used before the names of historical नेम्स ऑफ के बाद में कॉमन ले लेते हैं, नेम्स ऑफ, किसका किसका भाई, तो अब हम बारी बारी से सबको लिखते हैं। हिस्टोरिकल पीरियड्स, माने इसको हम क्या कहते हैं, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल, समय खंड जिसे कहते हैं, समय, है ना। तो हिस्टोरिकल पीरियड्स के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल होंगे द स्टोन एज, माने क्या होता है इसका हिंदी, पाषाण काल। फिर इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल ही चल रहा है सबका, ध्यान देना, द ब्रोंज एज, इसका मतलब क्या होता है, ताम्र काल, है ना। द एंशियंट एज, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंशियंट माने प्राचीन होता है, तो हो जाएगा प्राचीन काल। और मॉडर्न एज को क्या कहते हैं, द मॉडर्न एज को कहते हैं आधुनिक काल। ये कुछ एग्जाम्पल है, मतलब जितने भी पीरियड्स को हम लिख सकते हैं, टाइम का ड्यूरेशन का जितना भी एक पीरियड बना हुआ है कि ये काल था, वो काल था, तो सारे हिस्टोरिकल पीरियड्स के नाम के आगे हम आर्टिकल द का यूज करेंगे, है ना, हिस्टोरिकल पीरियड्स। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखते हैं, बिफोर द नेम्स ऑफ, बिफोर द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, है ना। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स का एग्जाम्पल हो जाएगा द हवा महल, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा द रेड फोर्ट, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा द UDAI उदयपुर पैलेस, ये सब हो जाएगा। बिल्डिंग में ताजमहल नहीं आता है, ध्यान रखना, ताजमहल आता है मोनूमेंट्स में। मोनूमेंट माने होता है स्मारक, स्मारक किससे बना, स्मृति से, स्मृति माने होता है यादगारी, तो जो किसी की यादगारी में बनाया जाए उसको स्मारक कहते हैं। आप ताजमहल को कब्र कह सकते हैं, वो हिस्टोरिकल बिल्डिंग नहीं है, वो आता है मोनूमेंट में जिसको हम स्मारक कहते हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हो गया दूसरा में। अब तीसरा क्या होगा,
तीसरा है एम्पायर। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? द मगध एम्पायर, द रोमन एम्पायर, द MAURYAN मौर्यन एम्पायर, है ना। एम्पायर माने क्या होता है जानते हो? साम्राज्य, साम्राज्य। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। हमने लिख दिया कॉमन यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल पीरियड, हिस्टोरिकल बिल्डिंग और एम्पायर आगे लिख रहे हैं, ये कंटिन्यू कर रहा है। आगे क्या होगा? चौथा है ना, चौथा हो जाएगा इस एम्पायर लिखें, चौथा में हम लिखेंगे डायनेस्टी। डायनेस्टी का एग्जांपल क्या हो जाएगा? द गुप्त डायनेस्टी, द सुंग डायनेस्टी, है ना। डायनेस्टी माने क्या होता है जानते हो? वंश। साम्राज्य और वंश में क्या अंतर है? तो साम्राज्य महाराजा के अंदर अधीन होता है, उसका खुद का स्थापित किया हुआ होता है, वो किसी से किसी को दान में मिला हुआ नहीं होता है, रियासत बड़ी होती है। वंश क्या होता है? पहले पिता राजा थे, फिर पुत्र राजा हुआ, फिर उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र, तो उसे वंश कहते हैं। तो उससे जो राज्य बनता है वो डायनेस्टी कहलाता है, और साम्राज्य को एम्पायर कहते हैं। क्रिकेट वाला एम्पायर नहीं, वो क्रिकेट वाला जो वाइड और छक्का देता है वो होता है अंपायर, UMPIRE, ये होता है एम्पायर, EMPIRE। ठीक है ना। इसके बाद फिर हम लोग पांचवा लिखते हैं। एम्पायर डायनेस्टी के बाद क्या हो जाएगा? मोनूमेंट्स। इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा द इंडिया गेट, द ताज महल, द लाल किला। क्यू से भी लिख सकते हैं उसको। फिर छठा में क्या हो जाएगा? छठा में हम लेंगे हिस्टोरिकल इवेंट्स, माने अच्छा मोनूमेंट्स माने क्या होता है जानते हो? मोनूमेंट्स माने क्या हुआ? स्मारक, स्मारक जो किसी की स्मृति में, यादगारी में बनता है। हिस्टोरिकल इवेंट्स माने क्या हो गया? ऐतिहासिक घटनाएं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल लिखते हैं, क्या होगा? द क्विट इंडिया मूवमेंट, है ना। इसको क्या बोलते हैं? भारत छोड़ो आंदोलन। फिर होता है द चंपारण सत्याग्रह, है ना। पहला एग्जाम्पल, दूसरा, तीसरा एग्जाम्पल देते हैं। द चौरी
चौरा इवेंट, चौरी चौरा कांड जो हुआ था, फिर हम लिख सकते हैं द जालियां वाला मसाकर, मसाकर माने होता है संहार, लिख सकते हैं द बैटल ऑफ बक्सर। ये सब ऐतिहासिक घटनाएं, ठीक है। देख लो, हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट में हमने सामने पहला लिखा है हिस्टोरिकल पीरियड्स, माने ऐतिहासिक काल। इतिहास का जो समय होता है वो पूरा का पूरा पीरियड, पूरा काल, जैसे पाषाण काल, ताम्र काल, ताम्र पाषाण काल, उसके बाद प्राचीन काल, आधुनिक युग, ये सब जो हो रहा है वो सब काल के आगे द लगाएंगे। तो द स्टोन एज माने हुआ पाषाण काल, द ब्रॉन्ज एज ताम्र काल, द एंशियंट एज प्राचीन काल। जानते हो एक वर्ड होता है चालकोलिथिक, CHALCOLITHIC। चालकोलिथिक एज माने क्या होता है जानते हो? चालकोलिथिक माने होता है ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। फिर से लिख देते हैं ताम्र पाषाण काल, ठीक है। तो इसके आगे भी हम आर्टिकल द लगाएंगे। ये पहला हो गया हिस्टोरिकल पीरियड, दूसरा हो गया हिस्टोरिकल बिल्डिंग, तीसरा हो गया एम्पायर, चौथा हो गया डायनेस्टी, पांचवा हो गया मोन्यूमेंट्स, छठा हो गया हिस्टोरिकल इवेंट्स, है ना। तो क्या हो गया, हिस्टोरिकल पीरियड्स के आगे द लगता है, हिस्टोरिकल इवेंट्स के आगे द लगता है, मोन्यूमेंट्स के नाम के आगे द लगता है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के नाम के आगे द लगता है, एम्पायर के आगे द लगता है, डायनेस्टी के आगे द लगता है। ये इतिहास से रिलेटेड, देखो मैं किस तरह से लेके चल रहा हूं, आप देखना आसानी से पकड़ में आ जाएगा और याद रखना बिल्कुल आसान हो जाएगा। एक नेचर का जितना भी शब्द है, एक नेचर का जितना भी शब्द है वो सब को मैं एक साथ रख रहा हूं। पहला पॉइंट में अगर आप ध्यान देंगे, अगर आप पहला पॉइंट में ध्यान देंगे तो यहाँ पे मैं इसको एक साथ में कलेक्ट करके रख देता हूं कि कौन कौन सा हो गया। तो पहला में आ जाता है हिस्टोरिकल पीरियड्स, दूसरा में आ जाता है हिस्टोरिकल इवेंट्स, तीसरा में आ जाता है हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, चौथा में आ जाता है मोनूमेंट्स, पांचवा में आ जाता है एम्पायर, छठा में आ जाता है डायनास्टी। अब देखो याद रखने का क्या है, ये इतिहास से जुड़ी हुई सारी चीजें हैं। इतिहास का काल होगा, इतिहास की घटनाएं होंगी, इवेंट माने घटनाएं होता है, या हिस्टोरिकल बिल्डिंग ऐतिहासिक भवन होंगे, मोन्यूमेंट माने स्मारक होगा, एम्पायर माने साम्राज्य, इतिहास की ही बात हो गई, और डायनेस्टी माने वंश, ये भी इतिहास का ही बात हो गया। तो इतिहास से रिलेटेड जितना भी चीज है उसमें हम द लगाते हैं और उनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन कौन सा चीज रहेगा जिसके आगे द लगाएंगे। तो सबको मैं एग्जाम्पल के साथ लिखूंगा और उसके बाद लास्ट में पॉइंट को सबको कंपाइल कर दूंगा एक साथ, ताकि याद रखने में आसानी हो, आपको पता चले कि कौन सा पॉइंट चल रहा है, किस चीज से, किस कैरेक्टर से रिलेटेड पॉइंट्स चल रहे हैं और उसमें क्या क्या आ सकता है, ठीक है ना। फिर दूसरा पॉइंट में क्या होगा, मैं लिखता हूं, दूसरा पॉइंट होगा, दूसरे में हम लेके चलते हैं नेचुरल चीजों को
जो पर्वत, पहाड़, नदी, झरना, ये सबसे रिलेटेड सबको एक साथ ले आऊंगा। तो हम लिख लेते हैं बिफोर द नेम्स ऑफ। अब सबका एक एक करके लिख चल जाएंगे। पहला में क्या होगा? कैनाल्स, CANALS। कैनाल्स में क्या होता है? नहर। नहरों के नाम के आगे द लगता है। एग्जाम्पल क्या होगा? द PANAMA, पनामा। द इंदिरा गांधी कैनाल। इंदिरा गांधी नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर, है ना? द SUEZ, स्वेज नहर, है ना? दूसरा नजदीक कर देते हैं, थोड़ा दूर हो गया है ना, यहीं पे लिख देते हैं द SUEZ, स्वेज। ये सारे नहरों के नाम है। पनामा नहर, स्वेज नहर, इंदिरा गांधी नहर, सारे नहरों के नाम है। पहला में कौन सा हो गया? नहर का नाम हो गया पहला, पॉइंट नंबर 1 है इसका। अरे यार इसका तो ये पॉइंट नंबर 1, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 लिखते हैं, है ना? कैनल्स हो गया। उसके बाद लिखते हैं रिवर्स। देखो हायरार्की कैसे बन रही है। छोटे जल स्रोत लेते हैं, पहले नहर हुआ छोटा, उसके बाद अब कहोगे कुआं में काहे नहीं लगता है, ये सब दिमाग में नहीं लाना है, ठीक है ना? नहरों के नाम के आगे लगा, फिर रिवर्स, कुआं का नाम पड़ता ही नहीं है। कैनल्स का नाम हो गया, फिर रिवर्स का नाम हो गया, नदियों के नाम। नदियों के नाम के आगे लगेगा द गंगा, द कोसी, द SUTLEJ, सतलज, एक्सेट्रा, जितना भी होगा। नदी से बड़े होते हैं समुद्र, तो सी लिखेंगे। इसके आगे क्या लगेगा? द रेड सी, लाल सागर, द अरेबियन सी, अरब सागर, द ब्लैक सी या डेड सी, द डेड सी, द बाल्टिक सी, बाल्टिक, एटसेट्रा। समुद्र के बाद इससे बड़ा क्या हो जाता है? ओशंस, है ना? सी माने समुद्र, ओशंस माने क्या होता है? महासागर। महासागर। और ये सी माने क्या होता है? सागर, ठीक है। ओशंस के नाम क्या हो जाएंगे? द इंडियन ओशन, पहले अपना वाला ही लिख देते हैं, OCEAN। द पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन माने हिंद महासागर, पैसिफिक ओशन माने प्रशांत महासागर, द एटलांटिक सी ओशन। अब इसके बाद नेचुरल चीज में हम पांचवा में ले लेते हैं माउंटेन रेंजेज, पर्वत की श्रृंखलाएं। माउंटेन रेंज क्या हो जाएगा? द हिमालयाज, द अरावलीज, फिर क्या हो जाएगा? द अल्प्स, यूरोप की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला।
इसके बाद हम छठा में क्या लेंगे, DESERTS, डेजर्ट्स माने क्या होता है, मरुस्थल। मरुस्थलों के नाम के आगे रेगिस्तान जिसे कहते हैं, रेगिस्तान। रेगिस्तान के मरुस्थल के नाम के आगे माउंटेन रेंज माने क्या होता है, पर्वत श्रृंखला, पर्वत की श्रृंखला। डेजर्ट्स के नाम के आगे लिखेंगे तो हो जाएगा द सहारा, द थार, द गोबी। जानते हो गोबी मरुस्थल का नाम है, गोबी, कालाहारी, सब मरुस्थल का नाम है, ठीक है ना। अब फिर इसके आगे लेंगे तो डेजर्ट्स के बाद क्या हो जाएगा, पे, गल्फ, तीनों को एक साथ लिख देते हैं, पे एंड गल्फ एंड STRAIT, स्टेट। पे मने भी गल्फ मने भी होता है खाड़ी, और स्ट्रेट मने होता है जल डमरू मध्य, है ना। गूगल कर लोगे सब पता चल जाएगा कि इसको क्या बोलते हैं। गूगल में बे डालना, इमेजेस पे डालना, चाहे मीनिंग डालना। बे मने खाड़ी होता है जो, जैसे मैं यहाँ पे अगर कोशिश करता हूँ समझाने का, ये मान लो भारत का नक्शा जा रहा है तो इधर पूरा समुद्र है ना, इधर पूरा समुद्र है और इस तरह से लैंड एरिया ये बसा हुआ है। तो ये वाला जो एरिया होता है इसको, या यहाँ ये वाला जो एरिया होता है, ये सूखा वाला एरिया, उसको हम बे वाला खाड़ी बोलते हैं। फिर कभी कभी क्या होता है, मान लो समुद्र यहाँ तक है, किसी धरती के हिस्सा में समुद्र यहाँ तक है, कुछ ऐसा भूचाल आया, भूकंप आया, टेक्टोनिक प्लेट में कुछ ऐसा बदलाव आया कि समुद्र शिफ्ट होके यहाँ आ गया, ठीक है ना। तो ये वाला जो एरिया है इसमें खाली रेत बच जाते हैं, और रेत मरुस्थल जो होता है ये, इसके अंदर बहुत सारे खनिज लवण रह जाते हैं, खास करके क्रूड ऑयल जो बनता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, गल्फ वाला खाड़ी। जैसे अभी उधर अरबियन कंट्री जो है, गल्फ कंट्री जिसको कहते हो, सऊदी अरबिया, कुवैत वगैरह जो है, दुबई वगैरह जो है, तो वहां पे पहले समुद्र हुआ करता था। फिर कुछ ऐसी भयानक प्राकृतिक घटनाएं हुई कि समुद्र वहां से शिफ्ट कर गया, तो वहां सिर्फ रेत रह गए और जमीन के नीचे दबी हुई जीवाश्म चीजें जो बाद में अलग अलग चीजों में कन्वर्ट हो जाता है केमिकल रिएक्शन से। तो ये जो बनता है क्षेत्र, इसको हम कहते हैं गल्फ वाला खाड़ी। और दो समुद्र के बीच में जो जगह रहा होता है वो सूखा जैसा जगह रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जल डमरू मध्य। तो अगर आपको स्पेसिफिक इसका कुछ लेना है आइडिया कि जल डमरू मध्य क्या करते हैं, तो प्लीज आप एक बार गूगल कर लेना, इमेजेस पे जाना तो आपको सब कुछ दिख जाएगा, या फिर ऐसे करना कि बे, गल्फ और स्ट्रेट में अंतर क्या है, तो वो आपको बता देगा, ठीक है। इनके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, इनके एग्जाम्पल होंगे द बे ऑफ बंगाल, द गल्फ ऑफ मेक्सिको, द स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, अब देखो जितना भी नाम हमने लिखा है अभी दूसरा पॉइंट में, कौन कौन सा है ध्यान देना, कैसे समराइज करें, कैसे याद रखें। नहर, पानी के बहाव का, एक जगह से दूसरे जगह बह के जाने वाले पानी का सबसे छोटा स्वरूप। इसके बाद नदी, इसके बाद समुद्र, इसके बाद महासागर, तो पानी वाला निपट गया। उसके बाद क्या है, माउंटेन रेंज, पर्वत श्रृंखला। उसके बाद क्या है, डेजर्ट। तो पृथ्वी पर बड़ी बड़ी आकार में पाई जाने वाली चीजें, प्राकृतिक चीजों में पृथ्वी से जो रिलेटेड हो क्या है, नदी है,
और समुद्र हैं, महासागर हैं, पर्वत हैं, पठार हैं और रेगिस्तान हैं, ये बड़े बड़े हैं। तो इसको इस तरह से हम याद रखेंगे कि पृथ्वी पे जो नेचुरल चीजें इस तरह से नदी नाला झरना मिला के, पहाड़ पर्वत सागर मिला के, तो ये हो जाएगा माउंटेन, और ये डेजर्ट हो गया मरुस्थल, और इधर हम लिख रहे हैं बे, गल्फ और स्ट्रेट, ये खाड़ी और ये जलडमरू मध्य। इन सबको हमने एक साथ रखा है। तो क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट का अगर हम समरी निकालें तो क्या हो गया, हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया कैनाल्स, हमें मिल गया रिवर्स, हमें क्या मिल गया सी, हमें क्या मिल गया ओशन, हमें क्या मिल गया माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज, हमें क्या मिल गया डेजर्ट, हमें क्या मिल गया बे, गल्फ एंड STRAIT। तो ये पॉइंट नंबर 2, इन सारे नामों के आगे हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें एक नोट पॉइंट को ध्यान में रखना है। नोट पॉइंट को क्या ध्यान में रखना है ना, पहला नोट पॉइंट ध्यान में रखना है कि वी डू नॉट यूज आर्टिकल द before the names of hills and mountain peak। क्लियर है, ध्यान रखना आप, पहाड़ या पहाड़ी और पर्वत की चोटी के नाम के पहले हम द का यूज नहीं करते हैं। ध्यान रखना हमेशा कि ये जो माउंटेन रेंज वाली बात है, माउंटेन रेंज मतलब होता है पर्वत श्रृंखला। पर्वत श्रृंखला का मतलब क्या हुआ कि कोई भी पहाड़ एक जगह से शुरू हुआ और यहाँ से बढ़ते 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 बहुत दूर तक चला जाएगा। जैसे इंडिया में मैं एग्जांपल बताऊं तो जो अरावली रेंज है, अरावली की पहाड़ियां हैं, वो मध्य प्रदेश का महाराष्ट्र बॉर्डर से शुरू हुआ है और वहां से चलते 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 दिल्ली में जाके खत्म हुआ है। पूरा मध्य प्रदेश को छेक के गया है वो, ठीक है ना। तो व्यवस्था हो गया उसका। तो उसमें हम क्या करेंगे, बीच बीच में जो बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, है ना, हर जगह पे उसका जो ऐसे मान लो इस तरह से, मैं नेक्स्ट पेज में बताता हूं। मान लीजिए यहाँ से कोई पहाड़ बनना शुरू हुआ है और यहाँ से बनते बनते छोटा बड़ा कुछ भी होते इस तरह से और यहाँ जाके खत्म हुआ, इस तरह का है। अब मान लो यहाँ पे है मध्य प्रदेश, यहाँ पे आ गया मान लो महाराष्ट्र, मानने के लिए करें, मानने में क्या जाता है, यहाँ पे है दिल्ली, ठीक है ना। तो इस पहाड़ का दिल्ली में कुछ अपना नाम होता होगा, महाराष्ट्र में इन सारे पहाड़ी और चोटी का अपना नाम होता होगा, मध्य प्रदेश में इसका अपना नाम है, लेकिन इस पहाड़ के पूरे रेंज का एक अलग नाम है। तो अगर हम इसे अरावली रेंज बोलते हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला बोलते हैं, तो इसके आगे द लगेगा क्योंकि ये पूरा का पूरा श्रृंखला का नाम है। लेकिन अगर ये पहाड़ी के नाम के, चोटी के नाम के आगे अगर हम द लगाना चाहें तो वहां पे हम द नहीं लगा सकते हैं। क्लियर, समझ में आई बात। तो पहाड़ के नाम के आगे, जिसे हम हिल्स कहते हैं, पहाड़ या पहाड़ी के नाम के आगे और पर्वत की चोटी के नाम के आगे हम द का यूज, पहाड़ या
पहाड़ी के नाम के आगे है ना, पहाड़ या पहाड़ी के नाम के आगे और पर्वत की चोटी के नाम के पहले हम द का यूज नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखना है। हम किसके आगे करेंगे? पर्वत श्रृंखला के नाम के आगे करेंगे। क्लियर ना? पहाड़ पहाड़ी के नहीं। जैसे मैं एग्जाम्पल बताऊंगा, यहीं पे मैं मेंशन कर देता हूं तो ध्यान रखना आसान हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिखता हूं कि अगर मैं लिखूं द PARASNATH पारसनाथ हिल्स, पारसनाथ की पहाड़ियां है ना झारखंड में, तो पारसनाथ हिल होगा, ये द इसके आगे कट जाएगा, है ना। फिर है दूसरा, अगर मैं लिखूं द माउंट एवरेस्ट, EVEREST, तो माउंट एवरेस्ट होगा, द माउंट एवरेस्ट नहीं होगा। ध्यान रखना, हम लोग के दिमाग में क्या आ जाता है कि अरे माउंट एवरेस्ट लिख रहा है तो बहुत बड़ा चीज हो गया, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये तो बहुत बड़े साहब हो गए ना, तो इसके नाम के आगे तो द लगना चाहिए। नहीं, कोई बड़ा साहब नहीं हो गया माउंट एवरेस्ट, पर्वत की चोटी है उसके नाम के आगे द नहीं लगेगा। हाँ, पर्वत श्रृंखला होगा उसके नाम के आगे द लगेगा। क्लियर है? तो पर्वत श्रृंखला के नाम के आगे द लगता है, पर्वत की चोटी के नाम के आगे द नहीं लगता है। और पहाड़ियों के नाम के आगे, पहाड़ के नाम के आगे, जैसे बराबर हिल्स है ना, बिहार में बराबर की पहाड़ियां, तो द बराबर हिल्स नहीं होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है। दूसरा भी है इसमें एक्सेप्शन। दूसरा एक्सेप्शन क्या है? कहता है बे, गल्फ और स्ट्रेट, अगर इन्हीं तीनों शब्दों से नाम शुरू होता है, नाम शुरू होता है, तब द लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा, है ना। जैसे अगर बे ऑफ बंगाल ये लिखा, तब यहां द का यूज सही है। अगर गल्फ ऑफ मेक्सिको ये लिखा, तब यहाँ पे द का यूज सही है। लेकिन इसी को अगर लिख दे द बंगाली बे, हालांकि ये लिखा नहीं जाता है, बंगाली बे तो लिखा ही नहीं जाता है, अगर लिखा भी जा रहा होता तो यहाँ पे द का यूज गलत होता। हालांकि इसको मैक्सिकन गल्फ लिखते हैं, मैक्सिकन गल्फ लिखते हैं, तो अगर द मैक्सिकन गल्फ लिखिएगा तो ये गलत हो जाएगा। माने जगह का नाम पहले लिखिएगा और गल्फ शब्द को बाद में लिखिएगा, इन तीनों में से किसी को भी बाद में लिखिएगा और नाम देश का या जगह का पहले लिख दीजिएगा तो द नहीं लगेगा। यही तीनों शब्द पहले रहेंगे, यहाँ ना गल्फ पहले रहेगा, मैक्सिको बाद में, इसके आगे द लगेगा। लेकिन इसमें भी ध्यान रखना है कि हमारा पाक स्टेट है, PAL के पाक स्टेट जो भारत और श्रीलंका के बीच में है, तो ये जगह का नाम नहीं, पूरी खाड़ी का ही नाम है, तो इसके आगे द का यूज होता है। ठीक है, समझ में आई बात? तो यहाँ तक आज का वीडियो को रखते हैं। इसके बाद मैं कोशिश करता हूँ कि कल से PDF फॉर्मेट करवा के ले आऊँ, PPT फॉर्मेट ले आऊँ, तो आपको समझाना आसान होगा और हमारे क्लासेस के ड्यूरेशन शॉर्ट हो जाएंगे। कम नंबर ऑफ क्लासेस में हमारा सब्जेक्ट खत्म हो सकता है, हमारा टॉपिक खत्म हो सकता है और बड़ा इलेबोरेटिव तरीके से खत्म हो सकता है। ठीक है ना? तब तक के लिए आप प्रीवियस सारे चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।